जय हिंद साथियों। आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी वर्ग 3, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या जेल पहरी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज लेने का, टेस्ट देने का। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। और विशेष आपको यहाँ पर ऑफर बता दें कि यदि आप हमारे कोड सेल्फ STD40 इसको यूज करेंगे तो 40% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आप इस डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज खरीद करके अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जल्दी करें इसको, क्योंकि केवल 200 स्टूडेंट के लिए ही यह ऑफर अवेलेबल है। चलिए अब आपकी कक्षा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आपसे चर्चा कर रहा हूं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लगभग 1000 प्रश्नों की तैयारी का हमने लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी होती है कि कमेंट में बहुत सारे मित्र जो प्रश्न यहां पर प्रैक्टिस अभ्यास कराया जाता है बहुत ही सही उत्तर देते हैं। आज पुनः हम आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखें, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्णों की संख्या है वह कितनी है? 52। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार इसमें लोग गलती कर देते हैं। अगला है, निम्न में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, तो आपको बता दें A, B, C या D, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बताएं ता वर्ण जो है वह क्या है? दंतव्य है। ठीक है, ता वर्ग के पूरे शब्द ता, ता, दा, धा, ये सब क्या है? दंतव्य है, मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। मैं आपको बता दूं, पूरी यदि आपको तैयारी क्रम वाइज करनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें क्रम से आपको पूरे हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप संस्कृत की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ पूरे वीडियो देखें। अगला देखें, घा का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान से संबंधित 1-2 प्रश्न आते ही हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाए। तो आपको बता दें घा का उच्चारण स्थान है कंठ। क्यों? का वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो का, खा, गा, घा। ठीक है, 4 नंबर पे आता है उसके उस पर, तो कंठ इसका क्या हो जाएगा? घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा। आपको हमारे बताने से पहले कमेंट में जल्दी से उत्तर लिखना है। बिल्कुल कमेंट खोल करके आप तैयार रहें, जिससे हमारा समय ही बच सके अपन सबका और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी कवर हों। आगे देखें, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन शब्द है, उससे बना हुआ विशेषण क्या नहीं है? तो आपको बता दें अभिबंध, तो ये तो अभिवंदन से बना है। अभिवंदनीय भी है, अभिवंदित भी, हाँ अभिवादित नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अभिवादित। बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषण पूछे जाते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? कौन सा ऐसा विशेषण शब्द है जो संज्ञा शब्द से मिलकर के नहीं बना है? 4 ऑप्शन है, A, B, C या D, जल्दी से बताइए। तो आपको बता दें दैनिक। ठीक है, तो यहाँ बोले दैनिक, तो दिन क्या है? एक संज्ञा है, उससे बना है। ग्रामीण, ग्रामीण बना है ग्राम से, तो ये भी है। भारत भी एक संज्ञा है, उससे मिलकर के भारतीय बना है। तो बाहरी जो है वह संज्ञा शब्द से मिलकर के बना हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी विशेषण क्या है? संज्ञा शब्द से मिलकर के बने हैं। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। पिछले वीडियो आपने हमारे पिछले पार्ट ना देखे हो, बहुत सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो हमारे चैनल पर आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के टॉप 50 स्टडी सर्च करें। प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर हिंदी की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें लगभग ज़्यादा नहीं होंगे तो 20 वीडियो अभी आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। देखो 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपको कर्मवाच्य का यहाँ पर उदाहरण बतलाना है। जल्दी से बतला दीजिए कर्मवाच्य का उदाहरण। तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है नहीं, तो कर्तृवाच्य का हो गया। मुझे अब नहीं चला जाता, ये भाववाच्य का हो गया। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, यही है कर्मवाच्य का। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। ठीक है, मैं प्रतिदिन खेल खेलता हूँ, ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कर्मवाच्य का क्या हो गया? नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, याद रखिएगा। अगला देखें, राम नहीं जाता है, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन रूप होगा। राम नहीं जाता है, भाववाच्य बनाना है।
तो हमने ट्रिक बताई थी, इसको पढ़ाया है पूरा। तो राम से जाया नहीं जाता है, क्या हो जाएगा? राम से जाया नहीं जाता है, भाववाच्य हो जाएगा। वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है। वह दौड़कर चलता है, जल्दी से बताइए, कमेंट में उत्तर, कमेंट खोल करके रखें। तो वह क्या? वह दौड़कर चलता है, मतलब पहले दौड़ता है फिर चलता है, तो वह कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पूर्व में दौड़ रहा है फिर चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है कि इसमें से स्त्रीलिंग क्या है। तो संसार तो स्त्रीलिंग है नहीं, क्योंकि अपन एक उदाहरण वाक्य लगा लिया करें, जब भी आपको कोई शब्द पहचानने है कौन सा लिंग, तो एक वाक्य जोड़ लिया करें। संसार आसार है, सामान्य बोले, स्त्रीलिंग नहीं है। गौरव खाता है, स्त्रीलिंग नहीं है। हम समुदाय में रहते हैं, स्त्रीलिंग नहीं है। अश्वनी खेलती है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अश्वनी के लड़कियों के नाम भी होते हैं, हाँ कभी कभी लड़कों के भी रख देते, लेकिन अश्वनी जो शब्द है वह बड़ी ई बाद में आ रहा है, इससे भी लगा सकते हैं वह क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखें, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो अपन क्या लगा देते हैं? ऐसा लगा देते हैं के बाद ए चिन्ह लगा दिया, तो उसको क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि उसको कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। यहाँ अल्प विराम दिया, अल्प विराम तो ये होता है, ऐसे थोड़ा सा लगा देते ना, ठीक है, इस प्रकार से है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर के हम निरंतर आ रहे हैं। वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, पहले ही बता चुके, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा। दुष्कर शब्द का समानार्थी, समानार्थी बताना है, मतलब पर्यायवाची। दुष्कर का क्या हो जाएगा? दुष्कर मतलब जो बहुत कठिन हो, ठीक है, तो कठिन। आगे है, निम्नलिखित में से कर के अनेकार्थी हैं, ठीक है। कर मतलब एक हाथ तो होता है, सूंड भी होता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता, इसलिए अलग हो गया। यहाँ पर एक पक्षी भी नहीं होता कर मतलब। तीसरा है वस्तुओं पर, इसलिए उपरयुक्त सभी भी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है। अब तीसरा ही बच रहा है इसमें से, ऐसे हमें लगा लेना चाहिए कभी भी पेपर में हो, कैसे हमें उत्तर को पहचानना है। नहीं बनते हुए भी आप उत्तर पहचान लोगे, आप हमारे वीडियो देखें, ऐसा अभ्यास निरंतर हो जाएगा। तो वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर एक ये है, एक कर मतलब हाथ है, अपन नहीं बोलते कर पात्र हाथ, और एक सूंड, इसको भी क्या बोलते हैं? कर, अनेकार्थी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है? संस्कृत के उपसर्ग हमने हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर संस्कृत के बहुत सारे वीडियो डले हैं, उस पर हमने एक सूत्र बताया था आपको। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22। उसका सूत्र क्या था? प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर इत्यादि जो सूत्र था। तो उसमें देखो सबसे पहले तो अनु आ गया, ये तो है, अब है, प्रा भी है, हम उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो प्रा भी है संस्कृत का उपसर्ग, अनु है, अब है, हम नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार। अब देखो कार लास्ट में पहले देख लो, कार किस किस में लगा है? लगभग चारों में लगा है, ठीक है, लगभग चारों शब्दों में लगा है। तो अब थोड़ा हमें पहचानना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, कुंभ में कार जोड़ने से कुंभकार सही बन रहा है, अर्थ सही आ रहा है। कला में कार जोड़ने से कलाकार, तक्ष में कार जोड़ने से तक्षकार। लेकिन बे कोई शब्द, बे शब्द नहीं होता, बे प्लस कार, तो बे कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ हो, इसलिए बेकार क्या प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार प्रत्यय से। बाकी कुंभ में कार लगा दो कुंभकार, कला में कार लगा दो, कला भी शब्द है, कुंभ भी एक शब्द है और तक्ष भी एक शब्द है, ठीक है, ऐसे ही लगा सकते हैं। कर शब्द का अर्थ नहीं है, अभी देखो आया था कर शब्द का, अब आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हाथ था, किरण भी था और सूंड भी था, गधा नहीं है कर का, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गधा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटिए। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटना है निम्नलिखित में से। तो शब्द युग्म आप सभी लोग जानते हैं कि युग्म रूप से रहते हैं, मतलब एक साथ,
तो ग्रंथि का अर्थ यहाँ पर डी हो जाएगा। वैसे ग्रंथि का अर्थ गांठ होता है और ग्रंथ का अर्थ पुस्तक होता है, ठीक है। जलज का अर्थ यहाँ पर बादल है, ठीक है, लेकिन जलद ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सही अर्थयुक्त अपन को छांटना, तो ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ और ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 में गलत दिया हुआ है। कैसे गलत दिया हुआ है, यदि आपको इसको पहचानना है तो आपके लिए बता दें कि क्षति मतलब हानि सही है, लेकिन क्षिति मतलब दोष नहीं होता। क्षिति मतलब तो पृथ्वी होती है। अम्ब मतलब अवश्य नहीं होता है। अम्बु मतलब तो जल होता है, ठीक है। इसलिए जलद मतलब बादल ठीक है, और जलद मतलब जलज मतलब बादल ठीक है, लेकिन जलद मतलब कमल ठीक नहीं, इसलिए डी बिल्कुल परफेक्ट है। चले आगे बढ़ें। भयभीत का समास विग्रह होगा। भयभीत ये पंचमी समास का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। संस्कृत में लिया जाओ, हिंदी में तो अपादान समास का सबसे, जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान आता है, उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो जल्दी आपको बता दें कि भय से भीत, ठीक है, भीत्यर्थानाम भय हेतु, ये संस्कृत का सूत्र है। इसमें बताते हैं कि भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, भय से भीत, ठीक है। तो भयभीत, भय से भीत पहला हो जाएगा। आगे देखें, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास के लिए हमने बताया था आपस में 2 चीज़ों के बीच में द्वंद्व होता है, वो 2 चीज़ें विपरीतार्थक भी हो सकती हैं। तो अब द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताएं। कपड़े लत्ते ये तो है, बोलते ही हैं अपन इसमें। पान तंबाकू ये भी एक साथ जुड़े रहते हैं। राग विराग ये भी ठीक है। घर घर, घर घर में द्वंद्व नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ तो एक ही से हैं। घर और घर समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर घर नहीं है। बाकी कपड़े लत्ते, पान तंबाकू, राग विराग, इनमें क्या है, द्वंद्व समास है। कोई भी आपका इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दिया करें। जो आपको बात समझ में ना आ रही हो तो उसकी हम बताने का प्रयास करेंगे। आगे देखें, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। यण संधि से रहित शब्द है। बाकी यण संधि होना चाहिए, लेकिन उससे रहित कौन से उसमें शब्द है, तो चलिए अपन छांट लेते। अन्वित यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि हमने आपको बताया था या, वा, रा और ला, ठीक है। इन शब्दों के पहले कोई आधा शब्द जुड़ा होगा तो ये ट्रिक थी कि वो यण संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बा में आधा शब्द जुड़ा है, यहाँ पर या में आधा शब्द जुड़ा है, यहाँ में भी आधा। तो आप हमारी ट्रिक से ही आप हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पे जाएं, संस्कृत का वीडियो देख लें, तो आपको एक बार में हमेशा के लिए संस्कृत के संधि बनने लगेगी। तो अन्वित, अन्वित में भी है, सख्युचित में, न्यून में है, ठीक है। तो इसमें तो हो गई। अब देखें, पितृनुमति, पितृधन अनुमति से, इसमें भी यण संधि है, ठीक है। यद्यपि, यदि प्लस अपि में भी यण संधि है। यदि प्लस अपि में भी क्या है, यण संधि है। और अगला है षडानन, नहीं इसमें नहीं है भैया। षट प्लस आनन, इसमें तो व्यंजन संधि है षडानन में। तो ए बी उत्तर इसका हो जाएगा कि ये यण संधि से रहित है। इसके 2 तो ठीक है, पितृनुमति और ये, लेकिन षडानन में नहीं है। बाकी मातृ प्लस आनंद मात्रानंद बन जाएगा। नद्यर्पण, नदी प्लस अर्पण। देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देवी प्लस ऐश्वर से देवेश्वर बन जाएगा यण संधि में। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार से प्रत्युपकार बन जाएगा यण संधि में। नद्युर्मी, नदी प्लस उर्मी से नद्युर्मी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब कुछ यण संधि के उदाहरण हैं, इतने सारे आप देख लीजिए। और ये भी 2 हैं, केवल एक षडानन नहीं है। इस प्रकार से आपका बहुत सा अभ्यास, एक प्रश्न में आपके कई प्रश्न निपट गए। ऐसे हमें पढ़ना है, ऐसी ही तैयारी हम पहले कई वीडियो में ला चुके हैं और आगे ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि तक अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर आप यूट्यूब पर सर्च कर इसको सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि आपको बतलाएं तो अभी हमने ट्रिक बताई थी कि आधा शब्द जुड़ा होगा या के पहले तो यण संधि होती है। तो अति प्लस अधिक से क्या बन जाएगी, अत्यधिक में यण संधि, मतलब इसमें नहीं है भैया, विसर्ग पूछ रहे। अब मनोकूल, मनोनुकूल, तो मनः प्लस अनुकूल से मनोनुकूल यहाँ पर बनता है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनः प्लस अनुकूल से, ठीक है। बाकी उत्तम दिया है तो ये भी नहीं हो जाएगा। तन्मय, तत् धनमय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् धनमय से तन्मय बन जाता है।
आगे देखते हैं, टेढ़ी कीर होना, मुहावरे का सही अर्थ आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, ABC या D कमेंट में उत्तर दें। तो आपको बता दें, टेढ़ी खीर होना मतलब होता है कठिन काम करना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, पिछले वीडियो ना देखे हो तो छोड़िएगा मत दोस्तों, प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। मौके का फ़ायदा उठाना के लिए लोकोक्ति है। मौके का फ़ायदा उठाना, कई लोग उठाते हैं भाई, तो उसकी सही लोकोक्ति यही है कि भैया बहती गंगा में हाथ धोला। अपन नहीं कहते भैया मौका मिला ऐसा, हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, तो वही मौके का फ़ायदा उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना। अष्ट का तद्भव होगा, अष्ट मतलब होता है 8, अष्ट संस्कृत में बोलते हैं, 8 उसको हिंदी तद्भव रूप में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है निम्नलिखित में से, जल्दी से बता दीजिए। 4 शब्द यहाँ पर दिए हैं। कुसुम तो तत्सम है, फूल का अर्थ है, भूसिका भी है, वंश भी। हाँ, नेह नहीं है, नेह तत्सम नहीं है, याद रखिएगा। नेत्र जो है ना, उनको तद्भव में नेह कहते हैं, तो ये तत्सम नहीं है नेह, इस शब्द को आप याद रखिएगा। तो ऐसे अभी इतने वीडियो पे आज हमने चर्चा कर ली, बहुत लंबा वीडियो भी ना हो और थोड़े थोड़े प्रश्न हमें याद भी होते जाएं, क्योंकि हम बहुत लंबा कर दें आपको एक साथ 70-80 प्रश्न बता दें, याद नहीं कर पाए तो क्या मतलब। इसलिए हम थोड़े थोड़े 25-25, 30-30 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। आप प्रत्येक वीडियो को देखें 10-12 मिनट में। यदि आपको इतने क्वेश्चन होते हैं और आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन भी आ गए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह अध्ययन करें।